तो आइए पहली खबर की ओर चलते हैं और आपको बताएं कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश से एक जुड़ी खबर है और बड़ी खबर है। हादसे में मारे गए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान के पार्थिव शरीर को आज जयपुर लाया जाएगा। राजवीर सिंह 37 साल के थे। राजवीर 2009 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 15 साल से अधिक समय तक सेवा इन्होंने दी है। सेना के सेवानिवृत्त होने के बाद 8 महीने पहले ही नागरिक उड्डयन ने अपना करियर शुरू किया था। उन्हें अलग अलग भूभागों में उड़ान मिशन का व्यापक अनुभव था। केदारनाथ के पास रविवार को निजी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट चौहान समेत 7 लोगों की मौत हो गई। राजवीर का पूरा परिवार जयपुर के शास्त्री नगर में रहता है। अक्टूबर 2024 में आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ पायलट के रूप में काम कर रहे थे ये। पायलट की पत्नी भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें कुछ महीने पहले ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इसका जश्न मनाने के लिए राजवीर सिंह चौहान को जल्द ही घर लौटना था। उनके पिता गोविंद सिंह जश्न की तैयारी कर रहे थे और इसी दौरान परिवार को यह विनाशकारी समाचार मिला। एक बड़ा झटका मिला कि राजवीर का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने से तुरंत बाद 5:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी खबर है और हादसे में मारे गए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान के पार्थिव शरीर को आज जयपुर लाया जाएगा। राजवीर सिंह 37 साल के थे। 2009 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 15 साल से अधिक समय तक उन्होंने सेवा दी है। सेना के सेवानिवृत्त होने के बाद 8 महीने पहले ही नागरिक उड्डयन ने अपना करियर शुरू किया। अलग अलग भूभागों में उड़ान मिशन का व्यापक अनुभव था। केदारनाथ के पास रविवार को निजी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट चौहान समेत 7 लोगों की मौत हो गई। राजवीर का पूरा परिवार जयपुर के शास्त्री नगर में रहता है। अक्टूबर 2024 में आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ पायलट के रूप में काम कर रहे थे। पायलट की पत्नी भी सेवा दे रही हैं। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। जुड़वा बच्चों को इन्होंने जन्म दिया था। इसका जश्न मनाने के लिए राजवीर सिंह चौहान को जल्द ही घर लौटना था। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। वीरेंद्र, जैसा कि हम अपने दर्शकों को कह रहे थे, उनके पिता गोविंद सिंह जश्न की तैयारी में लगे हुए थे और इसी दौरान परिवार को एक बहुत बड़ा झटका मिला। आज उनका पार्थिव शरीर जो है वीरेंद्र, वो आने वाला है जयपुर। क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ देख? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो राजवीर सिंह चौहान है, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान जो है डेथ हो जाती है और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको कुछ महीने पहले ही जो है 2 जुड़वा बच्चों की जो कह सकते हैं कि जन्म हुआ था उनके घर के अंदर। और सबसे खास बात ये है कि इस दौरान जो आप देखेंगे कि वो कुछ ही समय पहले बाद जो है वो अपने घर लौटने वाले थे, लेकिन जैसे ही उनके परिजनों को ये घटना की सूचना मिली तो उस दरमियान जो है जो कह सकते हैं पूरे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजवीर सिंह चौहान है जो कि शास्त्री नगर इलाके में रहते हैं और पिछले लंबे समय से उन्होंने आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं दी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर पूरे जयपुर की, तो जयपुर के अंदर जो है उनका जो पार्थिव शरीर है वो आज देर शाम तक लाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 7 लोगों की इस दुर्घटना के अंदर मौत हुई है उसके बाद शवों की पहचान करने के लिए जो है परिजनों को जो है वहां पर बुलाया गया उत्तराखंड में और उनके जो कह सकते हैं डीएनए सैंपल के आधार पे जो है शवों की जो पहचान की जाएगी और उसके बाद जो कह सकते हैं कि जो यहाँ मृतक हैं उनको परिजनों को जो शव है वो सौंपे जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर मैं राजवीर सिंह चौहान की फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो वो पिछले लंबे समय से आर्मी के अंदर सेवारत थे और उसके बाद जो है जो कह सकते हैं कि रिटायर होने के बाद जो है इन्होंने एज ए पायलट के तौर पे जो है इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करते हैं और उसमें जो है एज ए पायलट के तौर पे जो है उनके द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पत्नी जो दीपिका चौहान है, उनका नाम बताया जा रहा है, वो भी जो कह सकते हैं कि आर्मी के अंदर वर्तमान के अंदर अपनी सेवाएं दे रही है। तो जाहिर सी बात है जिस परिवार के ऊपर इस तरीके का पहाड़ टूटता है तो उनके ऊपर जो है क्या बीतती है वो आप भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है, इस घटना के बाद तमाम जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं गम के अंदर जो है कह सकते हैं कि डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, हम के अंदर डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनके पिता के बारे में बताइए, क्या स्थिति अभी? ये खैर पूछना तो मुझे लगता है कि इसके बारे में क्या ही जानकारी देंगे हम अपने दर्शकों को। क्या स्थिति होगी तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बताइए कि परिवार कितना इससे
इस झटके से कैसे उबर रहा है और आज कितने बजे उनका पार्थिव शरीर आएगा वीरेंद्र? देखिए अभी समय निश्चित नहीं है आदित्य, आपको बता दें कि राजवीर सिंह चौहान का जो पार्थिव शरीर है वो देर शाम तक जो है आने की यहाँ पर सूचना है। इसके साथ ही अगर मैं उनके पिता की बात करूं तो राजवीर सिंह चौहान अपने परिवार के अंदर सबसे छोटे बेटे थे और इनको 4 महीने पहले ही जो है 2 जुड़वा बच्चों की जो कह सकते हैं उनके जन्म हुआ था और उसी के जश्न के लिए वो जल्दी ही जो है अपने घर पर लौटने वाले थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही आपको बता दें कि जब वो उड़ान भर रहे थे उस दरमियान जो है वो अपने पिता से भी जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी बात करने की सूचना सामने आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अब यू टर्न ले रहा हूं तो उसी दौरान जो है पूरा हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके अंदर लगभग 7 लोगों की मौत हो जाती है और उसके अंदर एक जयपुर के पायलट जो है राजवीर सिंह चौहान जिनका नाम बताया जा रहा है वो भी उस दुर्घटना के अंदर जो कह सकते हैं कि उनकी जो कह सकते हैं मौत हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही उनके पिता को इस तरीके की सूचना मिलती है तो जाहिर सी बात है घर का सबसे छोटा बेटा होता है और वो इस तरीके से जो है उसकी डेथ हो जाती है तो जाहिर सी बात है एक पिता के ऊपर जो है क्या बीतती है वो आप जानते हैं अच्छे से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो पूरे परिवार के अंदर एक तरफ जश्न की तैयारी हो रही थी और दूसरी तरफ इस तरीके की अचानक से सूचना आती है तो उनके ऊपर और पूरे परिवार के ऊपर और जो रिश्तेदार होते हैं नाते रिश्तेदार होते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है वो आप अच्छे से वाकिफ है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी उस घटना के बाद पूरा परिवार एकदम से जो है टूटकर जो कह सकते हैं गम के अंदर जो है पूरा डूब गया है। जी बिल्कुल वीरेंद्र सही कह रहे हैं कि भाई बच्चे का जन्म हुआ था, खुशी का समय था, जश्न का माहौल था और उस बीच इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा झटका मैं इसको कहूंगा लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वीरेंद्र महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हादसे की दुखद तस्वीर उत्तरकाशी से सामने आई। उत्तरकाशी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस दुर्घटना में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर गुप्त काशी जा रहा था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, लिहाजा हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर कई सवाल भी अब उठ रहे हैं। भीषण आग की लपटें और सब कुछ धुआं धुआं। जो उड़न खटोला आसमान में यात्रियों की यात्रा कराता है आज वो जमीन पर है और गंभीर हादसे की दास्तान बयां कर रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे के 72 घंटे बाद ही उत्तराखंड के केदारनाथ के पास ये गंभीर हादसा हो गया जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में एक 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर केदारनाथ मंदिर से गुप्त काशी की ओर जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में मौसम खराब होने की वजह से हादसा हो गया और 7 लोग काल के गाल में समा गए। ये हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था। खबर मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर रेस्क्यू में जुटे हैं। खोजबीन और राहत कार्य जारी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। खराब मौसम में उड़ान की अनुमति क्यों? हेलीकॉप्टर की रखरखाव स्थिति पर सवाल। पायलट के प्रशिक्षण पर सवाल उठ रहे हैं। क्या गौरीकुंड केदारनाथ रूट सेफ है? क्योंकि पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। उड़ान के लिए सुरक्षा मानक पुख्ता हैं। इस हादसे के बाद ये सवाल है जो चर्चाओं में है। 8 दिन पहले ही बीच सड़क पर एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई थी। इस हादसे के बाद अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इसके तहत चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।